हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन के बारे में। स्पेशल एजुकेशन थेरेपी क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए। स्पेशल एजुकेशन थेरेपी मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस एक चीज़ को बहुत कम इम्पोर्टेंस मिलती है, जबकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके बच्चे चीज़ें सीख पाएँ, उनमें अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उनका कॉग्निटिव लेवल बढ़े। ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट हो पाए, उनमें वो कॉन्फिडेंस आए जो कि बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर बहुत डिपेंड होता है। लेकिन बच्चे अक्सर हम देखते हैं कि अबाउट प्ले वे में भी अगर हम ध्यान दें बच्चे को, तो 10 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लर्निंग को लेकर कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। या मैं बात करूं ऑटिज़म की या फिर अदर डिसेबिलिटीज़ की, अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, तो बच्चों के साथ में बहुत इंजस्टिस होता है। क्योंकि अगर बच्चे माइल्ड ऑटिज़म है आपका बच्चा, या फिर बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है किसी भी एक एरिया में, उसे स्कूल में ही रखा जाता है और यह समझा जाता है कि बच्चे अपने आप से सीख जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे ये गैप, उनकी जो क्रोनोलॉजिकल जो उनकी एज है और उनकी मेंटल एज है, उसमें जो गैप है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे फिल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये गैप जितना बढ़ता जाएगा उतना ही बच्चे को वक्त लगेगा सीखने में, और उतना ही मुश्किल हो जाता है उन डिफ़िकल्टीज़ को, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स बच्चे ओवरकम नहीं कर पाएंगे। एकेडमिक एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बच्चों को सही तरीके से सिखाते हैं तो हर एक बच्चा सीख सकता है। मैं इस बात पर पूरा यकीन करती हूँ कि हर एक बच्चा सीखता है। हाँ, डिपेंड होता है, कुछ बच्चे किसी चीज़ को जल्दी, लेकिन कुछ को थोड़ा वक्त लगता है सीखने में, लेकिन सीखते सभी हैं। लेकिन उन्हें सिखाने का तरीका डिफरेंट होता है। हर एक बच्चा अलग वे में सीखता है और हमें उस तरीके के साथ ही बच्चे को सिखाना है। जिन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की नीड होती है वो बच्चे जिन्हें लर्निंग को लेकर इश्यूज होते हैं, बच्चे पढ़ना लिखना नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं सीख पाते हैं और ना ही स्कूल में वो इस हिसाब से चीज़ें समझ पाते हैं। उनको कम्युनिकेशन और स्पीच को लेकर भी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं और सोशल डिफ़िकल्टीज़ के चलते भी बच्चों के लिए सीखना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वे नहीं सीख सकते, लेकिन उन्हें एक अलग तरीके से सिखाना पड़ता है जिससे कि बच्चे सही से सीख पाएँ। इसे हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। नॉर्मल स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं यह सोचकर कि बच्चा हमारा वहाँ सीखेगा, लेकिन सोचिए अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है और उसको इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं सोशल एरियाज़ को लेकर या कम्युनिकेशन को लेकर, और ऊपर से एकेडमिक की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो अलग से हैं, तो उसके लिए लाइफ काफ़ी मुश्किल हो जाती है। उसके लिए लाइफ एक बड़ा स्ट्रगल बन जाती है, स्कूल लाइफ एक स्ट्रगल बन जाती है और बच्चे अक्सर स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। अक्सर पेरेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि बच्चों को हम पूछते हैं, वैसे तो मेरा बच्चा बोलता है, लेकिन जब मैं उससे पूछती हूँ कि स्कूल में क्या हुआ था तो वो नहीं बताता है। बच्चे स्कूल में कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, यहाँ मैं कहना चाहूँगी उनके एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं होते हैं। दूसरी एक चीज़ होती है कि बच्चे जानते ही नहीं है किस तरह से उन्हें अपनी चीज़ें बतानी हैं। कोई उनके साथ सही बात कर रहा है, कोई उनके साथ गलत बिहेव कर रहा है, वो कोई भी चीज़ आपको घर पर नहीं बताते हैं। इसका एक रीज़न होता है क्योंकि बच्चे सही गलत जानते ही नहीं हैं। दूसरा एक चीज़ है, एक्सप्रेस करने में उन्हें प्रॉब्लम है, इस वजह से बच्चे नहीं बताते हैं। उन्हें ये चीज़ें आती ही नहीं हैं कि घर स्कूल में क्या हुआ वो कैसे बताएं। उन्हें एकदम से मेमोराइज़ करना, उन्हें रिकलेक्ट करना और उन्हें बताना बहुत बड़ी समस्या होती है जिन बच्चों को ASD होता है। ऐसे में बच्चों को आप घर पर पिक्चर्स, जो बच्चे, अगर ये चीज़ हमें बच्चे को सिखानी है तो आप पिक्चर्स ले सकते हैं स्कूल की एक्टिविटीज़ की और उससे पूछ सकते हैं कि आज आपने ये किया था, एक एक करके उसे पिक्चर दिखाइए, आपने क्या किया था। बच्चा आपको बताए कि आज मैंने रीडिंग की थी, वो पिक्चर उठा के आपको दे। इससे बच्चे सीखते हैं, बच्चे अपने आप से आपको बताना शुरू करेंगे। लेकिन पहले ज़रूरी है हम उन्हें ये चीज़ें विजुअली समझाएं कि किसी चीज़ का क्या मतलब है और उसे किस तरह से बताना है। क्योंकि जब तक हम बच्चों को ये चीज़ें सिखाते नहीं, ये एक स्किल है, ये कॉन्सेप्ट है जिसे सिखाना ज़रूरी है। यह मत सोचिए कि आपका बच्चा अपने आप से सारी चीज़ें सीख लेगा। अगर वो बोलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उस हिसाब से है। आपको ज़रूरत है उसकी अंडरस्टैंडिंग पर काम करने की, कि जो चीज़ आप पूछ रही हैं उस बच्चे का जवाब क्या बच्चा जानता है, और अगर नहीं जानता है तो पहले आप उसे सिखाएंगे ताकि बच्चा कल आपको सही से आंसर कर पाए। क्योंकि जब आप बच्चे को लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका आंसर वह नहीं जानता है, इससे बच्चे काफ़ी इरिटेट भी होते हैं। स्पेशल एजुकेशन का मतलब है कि बच्चों को उनके हिसाब से सिखाना, चाहे बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ कम है या ज़्यादा हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ को ध्यान में रखना। स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स में बहुत मुश्किल है। जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स होती हैं, चाहे वो माइल्ड ऑटिज़म है या लर्निंग डिसेबिलिटीज़, लर्निंग को लेकर उन्हें काफ़ी समस्याएं होती हैं।
प्ले वे में या फिर किंडरगार्टन में उनकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पता नहीं चल पाता है, लेकिन जैसे बच्चे आगे जाते हैं उनको स्टडीज़ को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ऐसे में उनकी उन डिफ़िकल्टीज़ को समझना ज़रूरी है उनके एकेडमिक सक्सेस के लिए, क्योंकि इसी पर निर्भर होता है उनका इकोनॉमिक और सोशल सक्सेस। बच्चों को ध्यान देना टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि 30-40 बच्चों के बीच में आपके बच्चे को टीचर का अनडिवाइडेड अटेंशन सिर्फ कुछ एक सेकंड्स का ही मिलता है, और ऐसे में हमारे बच्चों को अटेंशन लेना भी नहीं आता है। दूसरी ये चीज़ होती है, ऐसे में ज़रूरत होती है कि घर पर आप कम से कम बच्चे को 2 से 3 घंटे अनडिवाइडेड अटेंशन दें, उसके साथ इंडिविजुअली वर्क करें, जो बहुत ज़रूरी है बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उनकी उन स्किल्स पर काम करने के लिए जो उसमें वीक है। या मैं बात करूँगी बच्चों को कमांड फॉलोइंग सिखाने की, कमांड को फॉलो करने की, दूसरों को देखने की, जॉइंट अटेंशन स्किल्स, बोर्ड पर कैसे देखना है। कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, उन्हें सही से लिखना नहीं आता है। लिखने का मतलब यह है कि पेंसिल को पकड़ना ही काफ़ी नहीं है, पेंसिल चलाना ही काफ़ी नहीं है, उसको सही तरह से लिखना कैसे है, उस चीज़ में भी कई बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। बच्चे लाइन से बाहर लिखते हैं, बच्चे बड़े लिखते हैं या बहुत छोटा लिखते हैं। राइटिंग इतनी ज़्यादा अनटाइडी होती है कि जिससे कि टीचर्स से भी बच्चों को काफ़ी सुनने को मिलता है। स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए ज़रूरी है उनके लिए एक सही आईईपी बनाकर उस पर काम करना, ताकि आप बच्चों की उन स्पेसिफिक एरियाज़ पर काम करें जहां पर उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर कुछ बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं और उन्हें समझकर उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, आप अपने बच्चे की डिफ़िकल्टीज जानते हैं, तो उसे छुपा कर मत रखिए। टीचर्स को ज़रूर बताइए कि आपके बच्चे को यहाँ इश्यूज़ हैं, ताकि टीचर उसके प्रति अवेयर हो सके, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को समझ पाए, क्योंकि टीचर्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो थोड़ा भी सपोर्ट बच्चे को क्लास में करती है, उससे आपके बच्चे के बिहेवियर में बहुत चेंज आएगा, बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टीचर्स को ध्यान देना शुरू करते हैं, उनकी बातों को समझना शुरू करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम टीचर्स से ये चीज़ें छुपाते हैं। बच्चों को ऐसे में बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और बच्चे उन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते हैं और बच्चों को काफ़ी सुनने को मिलता है। ऐसे में बच्चा बहुत सी डांट से बच जाएगा, बहुत सी चीज़ों से बच जाएगा। वो बार बार इंसल्ट जो उसकी हो रही है, जिसे वो मन पर ले रहा है, उस सिचुएशन से, उन ऑकवर्ड सिचुएशन से बच जाएगा। ज़रूरी है आपको टीचर को ये सब चीज़ें बताना। दूसरा एक है कि टीचर को बोलिए कि आप बच्चे को अपने सामने बिठाएं। कोशिश ये कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे को ध्यान देने में प्रॉब्लम है, वो ध्यान नहीं दे पाता है। जब कोई पर्सन हमारे सामने फेस टू फेस बैठा है, तब हम उस पर ध्यान जल्दी दे पाते हैं। ये एक चीज़ आपके बच्चों को ध्यान देने में हेल्प करती है। तीसरी चीज़ होती है कि कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, तो सीट बीच की कोशिश कीजिए कि उसे बच्चों के बीच में बिठाया जाए। 2 बच्चे आसपास हैं तो उसे बीच में बिठाया जाए, ताकि बच्चा इधर उधर भागे नहीं, उसे भागने के चांसेस ना मिलें। क्योंकि अक्सर जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं वो लगातार क्लासरूम में इधर उधर भागते हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते हैं, उससे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और ऐसे में टीचर्स उन्हें काफ़ी बातें भी सुनाते हैं। ऐसे में बच्चों की मुश्किलों को बताना और उसे किस तरह से सोल्यूशन करना है उनका, यह बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स जानते ही नहीं हैं कि बच्चों के साथ किस तरह से डील करना है। जब आप बच्चे की मुश्किलें बताते हैं और उन्हें डील करना भी बताते हैं, तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि टीचर बच्चे को अंडरस्टैंड करे और उस पर ध्यान दे। और इससे जब बच्चे को स्कूल में ध्यान मिलना शुरू होता है, उसमें आप बच्चों में बिहेवियर्स आप खुद से उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। इसके अलावा मैं बात करूँगी कि कुछ ऐसे बेसिक स्किल्स होते हैं जो आप घर पर सिखा सकते हैं, या एकेडमिक की भी बात करूँ, अगर वहाँ पर बोर्ड पर A to Z लिख दिया गया है तो आपका बच्चे को A भी नहीं पता है, तो ये उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे इन चीज़ों को पिक करते हैं। या मैं कहूँगी कि कुछ पेरेंट्स का यह मानना है कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट का ग्राफ कितना है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा हो रही है तभी बात बन रही है। अगर इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो हो रही है तो हमें ज़रूरत है उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की, उसे और ज़्यादा सिखाने की, क्योंकि स्कूल में अक्सर एकदम से कॉन्सेप्ट सिखाने शुरू कर दिए जाते हैं। आपके बच्चे उन कॉन्सेप्ट्स को एकदम से नहीं सीख पाते हैं। ऐसे में घर पर ही उन्हें ये कॉन्सेप्ट एक एक करके सिखाइए, ताकि बच्चे को आने वाले वक्त में वो चीज़ें ईज़िली समझ पाए और सीख पाए। क्योंकि एकदम से बच्चे पर जब स्टडी का ओवरलोड, एकेडमिक का जो ओवरलोड होता है, बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है और बच्चे कई बार उससे कोप नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर आप धीरे धीरे करके उसे घर पर ही सिखा रहे हैं, उसके एकेडमिक स्किल्स पर काम कर रहे हैं,
तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अपने आप बढ़ने लगती है और बच्चे चीज़ें सीखने लगते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस बना रहता है और बच्चों में बिहेवियर कम होते हैं। एक और चीज़ होती है कि बच्चे लिखने में जिनको प्रॉब्लम है, उनकी राइटिंग पर स्पेशली घर पर ही काम कीजिए। बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ता है, मार्कर दीजिए। अगर बच्चा लिख लेता है तो उसे ब्लॉक बना कर दीजिए कि वो सही से लिखे। लेटर्स को बड़ा छोटा किस साइज़ में उसे लिखना है, कितने स्पेस डाल के लिखना है, ये चीज़ें उसे देनी सिखानी बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो आप छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाइए और हर एक ब्लॉक में एक एक लेटर लिखने के लिए बोलिए। इससे बच्चे उस डिफरेंस को कि मुझे एक से दूसरे लेटर का गैप रखना है। कुछ बच्चे ओवरलैप करते हैं लेटर्स को, या कुछ बच्चे बहुत दूर लिखते हैं, तो इस वजह से भी उनकी हैंड राइटिंग ख़राब रहती है और इस वजह से भी स्कूल में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। टीचर्स की डांट सुनने को मिलती है। घर पर ही आप अपने बच्चों की मुश्किलें बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपके पास बच्चा बहुत टाइम तक है। कई बार टीचर्स ये चीज़ों को नहीं ध्यान देते हैं, तो ज़रूरत है आपको घर पर ही उन मुश्किलों पर काम करने की। आप चाहे तो गाइडलाइंस ले सकते हैं, होम प्लान ले सकते हैं, जिससे कि आप घर पर ही बच्चों की इन स्किल्स पर काम करें कि उसे किस तरह से हमें लिखना सिखाना है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसे पढ़ना सिखाना है, किस तरह से हमें उसको बेसिक एकेडमिक स्किल सिखाने हैं, ताकि आगे चलकर बच्चों को स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। और एक स्पेशल वे में बच्चे को सिखाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम नॉर्मल पैटर्न में बच्चे को सिखा रहे हैं। या मैं कहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत बच्चों को कब होती है, जब आपका बच्चा नॉर्मल पैटर्न से नहीं सीख रहा है। आप बच्चों को लगातार ऑब्जर्व कीजिए। जब आप बच्चे के साथ 2 घंटे से 3 घंटे आप डेली उसके साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो आप बच्चे को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है और उसकी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। उन डिफ़िकल्टीज़ को समझिए और उस पर घर पर ही काम कीजिए, और एक इस तरीके से कीजिए कि आपका बच्चा समझ पाए। क्योंकि स्कूल में बताया जो जाता है, कई बार वो बच्चों के लेवल के ऊपर से चला जाता है और बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में ज़रूरत है उन्हें उस तरीके से सिखाने की, उनके लेवल पर जाकर उन्हें वो चीज़ें समझाने की, ताकि बच्चे उन चीज़ों को समझ पाएँ। जिस तरह से स्पेशल एजुकेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि बच्चों के हिसाब से आपने आईपी सेट किया है बच्चे का, उसमें क्या गोल सेट किए हैं आपने। उसकी अगर उसको राइटिंग को लेकर इश्यूज़ है तो आपने राइटिंग को पहले रखा है, उसको रीडिंग को लेकर इश्यूज़ है तो आपने रीडिंग को। जिन भी एरियाज़ में बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ है, स्पीच से लेकर सोशल से लेकर उसको जो भी इश्यूज़ हैं, रीडिंग राइटिंग की मैं बात करूँ या कॉग्निशन की बात करूँ, कॉग्निटिव स्किल्स की, जिस भी एरिया में बच्चे को डिफ़िकल्टीज़ हैं उनमें से एक एक स्किल को लीजिए और उन पर काम कीजिए, जिससे कि बच्चों में धीरे धीरे ही सही आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, और इम्प्रूवमेंट्स धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाएंगी। स्टार्टिंग में बच्चे कई बार सीखने में वक्त ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो सीखना सीख जाते हैं तो बच्चे अपने आप से आगे करने लगते हैं। स्टार्टिंग में हमें बच्चों को 90-100% स्टिमुलेशन देने की ज़रूरत होती है, उन्हें एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन जैसे जैसे आप सिखाते जाएंगे, आपको देखेंगे कि बच्चे की ये ज़रूरतें, उसे सिखाने की ज़रूरतें कम होती जाती हैं। बच्चा अपने आप से चीज़ें सीखना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सीखना कैसे है यह सीख लेता है। और लर्न करना जो है वही बच्चे नहीं सीख पाते हैं अक्सर स्कूल्स में, और हमें ये चीज़ सिखानी है उन्हें घर पर स्पेशल एजुकेशन के साथ में। स्पेशल एजुकेशन के साथ में जब आप बच्चों को घर पर ही ये चीज़ें सिखाते हैं तो आप बच्चों में उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए देखेंगे। स्कूल में आपका बच्चा जिन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है, उन चीज़ों को आप घर पर ही बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहे हैं। ये चीज़ें बहुत वर्क करती हैं। आपको इनके रिज़ल्ट धीरे धीरे आगे पता चलेंगे कि आप जब बच्चे के साथ काम करते हैं तो उसको इस चीज़ के काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं आगे चलकर स्कूल लाइफ में। ये आशा करती हूँ कि आप स्पेशल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और बच्चे को उनकी नीड्स के हिसाब से सिखाना शुरू करेंगे। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अपने बच्चों की इन स्पेशल नीड्स को समझने में और उन पर किस तरह से घर पर ही काम करना है उसे जानने में।